अपनी ताकत का दावा जरूर करिएगा, प्रदर्शन मत करिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया, श्री राम ने जो पत्थरों से सेतु बनाया और हनुमान जी ने जो लंका जलाई, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं, दावा था। नई पीढ़ी का मार्गदर्शन इस गुजरती पीढ़ी को करना है और इस मार्गदर्शन में देवियों और सज्जनों, उनको ये अवसर प्रदान करिए अध्यात्म के साथ। मेरे इस शब्द पे ध्यान देना, इस पीढ़ी को वसीयत में हम सब दे रहे हैं। जो कुछ भी आपके पास है, आजकल के माता पिता तो थोड़ा ज्यादा ही देते हैं, लेकिन यदि आपने वसीयत में अध्यात्म नहीं दिया तो जब आपकी आंखें बंद हो रही होगी तो आप अपने ही घर में ज्वालामुखी का ढेर देखेंगे। मैं निराशावादी बात नहीं करता, पर यथार्थ पे चिंतन करना चाहिए। इसलिए अध्यात्म का अर्थ होता है शांति कैसे प्राप्त की जाए। अध्यात्म का अर्थ होता है अपने शरीर से आगे बढ़ के आत्मा पर कैसे टिका जाए। जो प्रयोग श्री राम ने अंगद के साथ किया, जो प्रयोग श्री कृष्ण जी ने परीक्षित के साथ किया, वो समय रहते हमें अपने बच्चों के साथ करना चाहिए। इस समय हमारी नई पीढ़ी प्रतिस्पर्धा और परिश्रम के युग में जी रही है और उनको सर्वाधिक जरूरत पड़ेगी शांति की, जो आने वाले 15 साल में ढूंढे नहीं मिलेगी। अगर इन बच्चों को आप शांति देना चाहें तो 3 लोगों से जोड़िए। एक तो घर के बड़े बूढ़ों से जोड़िए, दूसरा गौ माता से जोड़िए और तीसरा हनुमान जी से जोड़िए। ये कार्यक्रम इसीलिए है कि हनुमान चालीसा के माध्यम से बच्चे 3 बातों से जुड़े। बहुत संक्षेप में मैं स्पष्ट करता हूं। पहला तो आप एक काम कर लो, बच्चों को जो देना सो देना। अभी ताली तो दे दो मुझको ठीक से, अब बताइए। अरे जरा जोरदार ताली बजाइए, हनुमान जी का महफिल लगी है। बस ये ताली बजाने में जैसे ढीले हुए ना आप, ऐसे ही लालन पालन में भी ढीले हो जाते हैं और बाद में फिर बच्चे की उंगली पकड़ के घूमते रहते हैं। ये कहना नहीं मानता, ये जिद्दी हो गया, ये चीजें फेंकता। आजकल के बच्चे तो आजकल के माँ बाप क्या कर रहे हैं, बच्चों को बाद में रोएं। ताली तो बज नहीं रही आपसे ठीक से, जरा एक बार फिर ताली बजाइए, फिर आगे चलते हैं। ये बात ये जो आपकी ताली की अनुगूंज है, ये आज संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से 44 देशों में पहुंच रही है और हर व्यक्ति को ये याद आएगा कि यदि आप माता पिता हैं तो अपना श्रेष्ठ और शांति बच्चों को दे के जाइए। ये अभियान है, ये कोई आयोजन नहीं किसी समिति ने कर दिया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि आने वाले 10-15 साल बाद, तो पहली बात मैं कह रहा था, बड़े बूढ़ों से जोड़िए। तो हमसे लोग पूछते हैं क्या लॉजिक है इसका? इसका लॉजिक ये है कि माता पिता के शरीर से निकलने वाली तरंगें, वाइब्रेशन बच्चे कैच करते हैं, लेकिन जो उनके सीनियर पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी नाना नानी, उनके शरीर से जो वाइब्रेशन निकलते वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं और पेरेंट्स से निकलने वाले वाइब्रेशन कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव होते हैं। तो बच्चे नेगेटिव कैच कर लेते हैं। अभी ये अलग फिलॉसफी है। अभी तो सिर्फ इतना है कि अब तो विज्ञान भी मानता है, मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि जिन बच्चों की परवरिश में दादा दादी नाना नानी की मौजूदगी रही, वो उन बच्चों से अधिक शांत धैर्यवान निकलते हैं जिनको ये अवसर कम मिला। बात कैसी भी हो पर सच है, इस पे चिंतन करिएगा। अपने घर के बड़ों बूढ़ों का मान करिए,
भारत जैसे देश में जहां 2 वक्त दिया बत्ती करते हैं लोग, वहां कई घरों में वृद्ध उदास हैं। वृद्ध को क्या है, 2, 4, 5 साल में ऊपर जाना ही है। बीच वाले जो हैं ये भी निपटने की तैयारी में, ये थोड़े जल्दी जाएंगे, इतनी बीमारी हो गई शरीर में। उन बच्चों को क्या देख के जा रहे हैं, इसलिए इस पे चिंतन करिएगा। दूसरी बात, गौ माता से जोड़िए। इस दुनिया में जितनी पॉजिटिव एनर्जी गाय से ट्रांसमिट होती कहीं नहीं होती। इन बच्चों को गाय से कैसे जोड़ेंगे? अब ये गौशाला तो नहीं जाएंगे, तो गाय से बने पदार्थ इनके जीवन में महत्वपूर्ण है, ये बात इनको समझाइए। और तीसरी बात, हनुमान जी से जोड़िए। तो इस आयोजन को जो हम जयपुर में करते हैं, अब तक देश में 96 आयोजन हो गए ऐसे विभिन्न नगरों में, और जयपुर में 13वां आयोजन है। 13वां आयोजन हम कर रहे हैं। एक बार उन लोगों के लिए ताली बजाइए जिन्होंने 13 वर्ष तक इस आयोजन को यहां पहुंचाया। इस बार हर बार हम जयपुर में लंका कांड की चर्चा करते हैं। इस बार हमारे केंद्रीय पात्र है अंगद। अंगद राम जी की सेना का सबसे युवा व्यक्ति, और हमको इस बार युवाओं पे बात करना है, अपने घर के बच्चों पे बात करना है, जो लोग उन पे बात करना है जो हमारी कथा में नहीं आते, उन्हीं पे बात करना। ये जो आए ये क्या काम के, हमारी कथा में सब गर्दन हिलाने आते, और उसके बाद 7:30 बजे शुरू किया, 8:30 पौने 9 पे यहीं झाड़ के चले जाते। तो बच्चे कहाँ हैं? हाँ तो ठीक है, वो नहीं आएंगे, चलो छोड़ो, लेकिन आप उनके लिए कुछ ऐसा ले जाइए जो उनके काम आए। आपकी जिम्मेदारी। कोई बात नहीं, वो नहीं आते, अभी रुचि नहीं जागी उनकी, शायद उनको महसूस नहीं होता अभी जिंदगी कौन सी चुनौती लाएगी, लेकिन हमें तो अनुभव है, तो हमें उन बच्चों तक वो ले जाना है। इसलिए आज अंगद को केंद्र में रख के बात की है। भगवान श्री राम ने रावण को 6 मौके दिए थे समझाने के, और उसमें आखिरी सबसे महत्वपूर्ण मौका था अंगद को दूध बना के भेजा। रावण और कोई नहीं है देवियों और सज्जनों, वो जीवन शैली है जो हमारे भीतर और पसर रही है। रावण को आप केवल खलनायक मत मानना, राक्षस मत मानना, रावण एक लाइफ स्टाइल है। बड़ी तैयारी से रावण आया था और बड़ी तैयारी से गया। वो जानता था मर तो जाऊंगा एक दिन राम के हाथ, लेकिन ऐसी व्यवस्था छोड़ूं कि राम को हर साल आना पड़े मारने के लिए, और जाना पड़ता दशहरे। रूप रावण मरा पर अरूप जिंदा छोड़ गए। एक ऐसी जीवन शैली रावण हम लोगों के भीतर उतार गया कि हम न चाह के भी वो आचरण करते हैं, न चाह के। फिर सेकंड थॉट आता है, हमने ये क्या कर दिया, तब तक देर हो जाती है। हम सबके भीतर है काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर। इस रूप में कौन कौन से रूप रावण के अब मैं बताऊं, सब आपके भीतर हैं, हमारे भीतर है, झांक के देख लीजिए। लेकिन राम जी ने हर बार अवसर दिया रावण को। श्री राम ने पहली बार रावण को जब समझाया कि मैं आ चुका हूं, तुम अपनी गतिविधि रोक दो, तो वो था सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ के। जिस दिन राम जी ने सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ा, उस दिन संसार भर के राजा मौजूद थे और रावण भी था। तो राम ने कहा था, रावण अब भी रुक जाओ। एक नई शक्ति के रूप में राम का उदय हो गया। रावण नहीं माना। दूसरी बार उन्होंने संकेत दिया रावण को समझाने के लिए, शूर्पणखा के नाक कान काट रावण की बहन, और रावण से कहा, तेरी बहन के जो नाक कान काट सकता तू समझ ले, कोई शक्ति आई है जो तुझे रोकना चाहती। रावण नहीं माना, ध्यान भी नहीं दिया। तीसरी बार खरदूषण को मारा। जब खरदूषण को मारा तब तो रावण ने एक बार विचार भी किया कि खरदूषण मौसम बलवंता, इन्हों को मारे बिनु भगवंता। इतना जानने के बाद भी नहीं सुधरा। यही तो रावण की क्वालिटी हम में भीतर है कि जानते गलत काम कर रहे हैं पर करेंगे, पक्का करेंगे।
मालूम है ये ठीक नहीं है पर करेंगे। फिर भगवान को लगा कि ठीक है मैं अवसर पे अवसर देता हूं, तो चौथा अवसर दिया उन्होंने मारीच को मार के। मारीच को मारने के बाद भी रावण को फर्क नहीं पड़ा, वो सीता जी का अपहरण कर ही गया। तब पांचवा अवसर दिया राम जी ने हनुमान जी को लंका भेजकर। हनुमान जी लंका केवल रावण को समझाने गए, सीता जी को तो संदेश देना ही था, पर रावण नहीं समझा। जिसकी लंका जल गई, जिस विश्व विजेता से पूछे बिना वायु नहीं निकलती हो, जिस विश्व विजेता रावण के आंगन में मृत्यु उसके इशारे पे नाचती हो, जिस रावण ने अपने पंचांग को देखने के लिए गणेश जी को नौकरी पर रख दिया हो, जिस रावण की रसोई अग्नि देवता बनाते हो, जो रावण किसी पहाड़ को देख ले तो फट जाता था, जिस नदी पे हाथ रख दे वो रक्त रंजित हो जाती थी, उस रावण के सामने हनुमान जी लंका जला के आए। रावण के सामने क्यों? राम चाहते थे रावण को पता लग जाए, पर रावण तब भी नहीं सुधरा। रावण तब भी नहीं सुधरा, बुराइयां तब भी नहीं सुधरती है। ये सब हम सब की कहानी सुना रहा हूं मैं। छठवां मौका राम जी ने दिया रामेश्वरम की स्थापना करके, अब तो तू सुधर रहा, तेरे इष्ट मेरे पूज्य हो गए। राम जानते थे कि एक दिन रावण अपने इष्ट के पास जा सकता है। रामेश्वरम की स्थापना होने के बाद भी नहीं समझा वो। तब फिर सातवीं बार उन्होंने अंगद को भेजा। अंगद युवा था। देवियों और सज्जनों, आपको कहानी याद होगी, मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन जब राम जी को लगा कि युद्ध तय है, तब भी राम जी ने एक बार अपने साथियों से विचार किया कि एक मौका रावण को और दिया जाए। तो कैसे दिया जाए? तो उन्होंने कहा एक दूत भेज देते हैं। सबने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है, आपकी आज्ञा है। किसको भेजें? तो जामवंत ने अपनी राय दी कि मेरी ऐसी राय है कि हमको अंगद को भेजना चाहिए। अंगद युवा है, एक नई पीढ़ी को यह समझ में आए कि बुराई से संघर्ष कैसे किया जाता है। आज का विषय यह है देवियों और सज्जनों, हम अपने बच्चों को बताएं तुम्हारी लाइफ में जो टफ टाइम आएगा, तुम अंतर्द्वंद में जियोगे, तुम्हारे पास सफलताओं के सारे मापदंड होंगे, पर तुम अशांत हो जाओगे। इसलिए रावण पे प्रहार करना सीखो। तो राम जी ने कहा मैं इस राय का सम्मान करता हूं, क्योंकि रावण इतनी बड़ी गलतफहमी में था कि वो अपने आगे किसी को कुछ जानता ही नहीं था। और बहुत सारे रावण का एक काम ये भी है, हमारे अंदर रावण घुसता है तो हमको गलतफहमी में डाल देता, और गलतफहमियों के किस्से भी दिलचस्प हैं जनाब। किसी ने लिखा है गलतफहमियों के किस्से भी दिलचस्प हैं जनाब, हर ईंट सोचती है मकान उसी पे टिका है। हर कोई यही सोचता है मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। कईयों को हमको हो जाती है, हम लोगों को हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। भगवान मुस्कुराता है कि रावण को भी लग रहा है। तो अंगद को भेजा, और जब अंगद जा रहा था तो राम जी ने अंगद से एक पंक्ति बोली, बहुत बुझाई तुम ही का कहूं। अंगद मैं तुमको क्या समझाऊं, परम चतुर मैं जानत अहूं। मैं जानता हूं तुम परम चतुर हो। देखो आप यहां राम जी एक बारीक बात सिखा रहे हैं, नई पीढ़ी से बातचीत कैसे की जाए। राम जी कहते हैं अंगद मैं जानता हूं तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम बहुत बहुत समझदार हो, इसलिए तुमको भेज रहे हैं। ये जो आज पीढ़ी हमारे हाथ में देवियों और सज्जनों, ये जो हमारे बच्चे हैं, ऐसे बच्चे धरती पर फिर नहीं आए। ये बहुत योग्य पीढ़ी है, इसके भीतर बहुत बहुत ऊर्जा है, और ये जो वातावरण है अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसमें से तो लबालब है ये पीढ़ी। तो राम जी कहते हैं तुम सब परम चतुर हो, तुमको क्या समझाएं। तो मैं भी बच्चों से जब बात करता हूं तो उनसे यही कहता हूं, देखो भाई आपको हम कुछ नहीं समझा सकते, आप हमसे ज्यादा समझदार हैं। तो फिर वो पूछते हैं फिर पंडित जी आपके पास क्यों बैठे? तब मैं कहता हूं तुम्हारी सारी चतुरता दम तोड़ देगी जिस दिन शांति ढूंढने निकलोगे और नहीं मिलेगी। हम तुम्हें शांति दे सकते हैं, आपके इंटेलिजेंट, आपके इंटेलेक्ट पे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको शांति की तलाश होगी, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है
जो जितना पढ़ा लिखा है, जो जितना टैलेंटेड है, वो उतना ही अशांत है। ये इस दौर की कहानी है, इस दौर का आंकड़ा है। ये तो चूंकि सब एक्टिंग करने में माहिर है, तो सबके सामने ऐसे दिखते हैं जैसे इनके बड़ा कोई खुशनसीब ना हो। ऐसा स्माइल मारते हैं, ऐसी बॉडी लैंग्वेज दिखाते हैं, ऐसा अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि हमारा सब अच्छा चल रहा है। मैं तो हर बार कहता हूं, किसी का अच्छा नहीं चल रहा, सभी तवे पे बैठे हैं, किसी का अच्छा नहीं। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, किसी को खुश दिखो कि हमारी मुसीबत इसकी है, सभी परेशान है। क्यों? क्योंकि हमने भीतर के रावण को गुंजाइश दे रखी कि तू पलट। तो उन्होंने अंगद से कहा कि जाओ अंगद, मैं तुम्हारी चतुरता पे भरोसा रखता हूं, तुम जाओ। परम चतुरता श्रवण सुनी भेसे राम उदार। अब क्या हुआ सुनिए। वो गया अंगद, जो कुछ अंगद ने किया इस पे मैं अभी बात नहीं करता, लेकिन अंगद ने रावण को बहुत ही बढ़िया मेंटल ट्रीटमेंट दिया। और जब अंगद लौटे, वो सब कहानी आपको मालूम है, तो रावण की पत्नी मंदोदरी ने कहा था कि पहले एक आया, वो जला के चला गया, फिर ये आया, ये हिला के चला गया, किससे लड़ेंगे आप? लेकिन रावण नहीं माना। मैं फिर दोहरा दूं, रावण एक व्यक्ति है जो मानने को तैयार नहीं कि हमसे गलती हो रही है। तो यही सब हम करते हैं, हम एक के बाद एक गलती करते हैं। जब लौटे तो जो कुछ भी अंगद ने राम जी को सुनाया कि वो जो मुकुट मैंने फेंके थे वो रावण के थे, तो राम जी इतने प्रसन्न हुए कि परम चतुरता श्रवण सुनी बिहसे राम उदार। शब्द सुनना, अंगद की बात सुन के बिहसे राम उदार। पहले तो राम मुस्कुराए। अब बताइए आप, काम तो बिल्कुल अंगद ने ऐसा नहीं किया था। काम क्या किया था कि रावण से कहा था, पैर ठोकता हूं, तू हिला के दिखा, अगर तू हिला दे तो राम जी सीता जी को हार जाएंगे और लौट जाएंगे। अब बताओ आप, किसी और की घरवाली, तुम अलग लगे दांव लगाने के लिए। यही नई पीढ़ी का चक्कर है, क्योंकि जोश में होश खो देते हैं। वो तो राम जी और सीता ने जैसे तैसे स्थिति संभाल ली, लेकिन और कोई होता ना तो खड़ा होकर थप्पड़ रसीद करता अंगद को। हमारे बच्चे भी काम बिगाड़ेंगे, अनुभव की कमी है तो जो आप चाहते हैं वैसा नहीं करेंगे। लेकिन जब वो कभी आपके साथ बैठे तो हमेशा बच्चों को टोका टाकी मत करिए, हमेशा उनको डांटिए मत, हमेशा तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। अरे देवियों और सज्जनों, किसको बोल रहे हो आप? किसको सुना रहे हो आप? अंग्रेजी में 2 शब्द भी स्टार्टिंग में ही दे देता हूं, आगे आपको काम आएंगे। अगर आप लालन पालन में रुचि रखते हो, अगर आप आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के लिए सीरियस हो, तो ये मेरे 2 शब्द याद रखना। थ्योरी ऑफ वॉइस से बच्चे मत पालना, गया समय। थ्योरी ऑफ वेव से बच्चे पालना, आ गया समय। ये जो हम सफेद बाल वाले बैठे हैं, ये सब थ्योरी ऑफ वेव्स, थ्योरी ऑफ वॉइस से पले। थ्योरी ऑफ वॉइस का मतलब हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो भी घर में बड़ा भाई होगा, उसने एक शब्द बोला और वो आचार संहिता बन जाता था। यहाँ ऐसे लोग बैठे होंगे जिनको कल्पना भी नहीं होगी कि घर के बड़े बूढ़ों की बात नकारी जा सकती है। कह दिया सो कह दिया, बात खत्म हुई। ऐसे हैं। ये थ्योरी ऑफ वॉइस थी, गया समय। अब आया थ्योरी ऑफ वेव्स। अब बच्चे आपके नहीं सुनते, आप एक बोलो वो 2 सुनाएंगे, अंताक्षरी खेलेंगे आपके साथ। अच्छा, फिर कई बार पेरेंट्स हमसे ही, आज सुबह भी डिस्कशन हो रहा था, हम प्रदीप भाई जी के यहाँ बैठे हुए थे, तो हमसे बात कर रहे थे बियाणी जी, बात कर रहे थे अनिल जी, और इतनी चिंता व्यक्त कर रहे थे ये चारों, इतनी चिंता कि अगर 10 मिनट और सुनता तो मैं बेहोश ही हो जाता। इतनी चिंता। आजकल के बच्चे, आजकल, अरे जनाब आप समझो, इन बच्चों का कोई दोष नहीं है। ये अब दोष देना हमको बंद करना पड़ेगा। आप एक बात बताओ, बारिश हो रही हो और आपके पास छाता ना हो और आप बाहर निकल जाएं, फिर घर आएं, तो क्या होगा? भीग जाएंगे। अब आप अपने भीगे हुए अंग के स्वरूप को रोना बैठ जाओ तो क्या मतलब निकला? गलती आपकी थी, बिना बारिश में आप बिना छाते के चले गए। जनाब, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, भोग और विलास की बारिश हो रही है बाहर। मौसम भी नहीं, 365 दिन हो रही है। ऐसे में आपने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया है। अब वो आएंगे ही सही। छाता आपको देना था संस्कारों का, आप चूक गए तो वो भीग के आ गए। अब आप रोने बैठ गए
तू क्यों भीग गया, तू क्यों, अरे तू क्यों भीग गया, तुम जाओ तो तुम खुद ही भीग जाओ। ये सफेद बाल वाले भी ऐसे उटपटांग काम कर रहे हैं रावण के चक्कर में। बच्चों को क्या रो रहे हो आप, बच्चों को क्या रो रहे हो साहब? ये बच्चों को तो छुपाना आता नहीं है, बड़े बूढ़े एक्टिंग जानते हैं। तमाम वो गलत काम जो बच्चे कर गए ये डोकरे डोकरी भी कर रहे हैं। इनका क्या, इनका क्या? इनको सीरियस रहना और इनको अच्छा दिखने की प्रैक्टिस है तो ये पकड़ाते नहीं, बाकी सब कर्म धर्म एक जैसे हो जाते हैं जब रावण अंगड़ाई लेता है। तो हमसे जब कोई कहता है क्या साहब बच्चों का आजकल, आप सुनो बात, समझना थ्योरी ऑफ वॉइस और थ्योरी ऑफ वेव्स का अंतर। मेरे पिता ने मुझसे कहा प्रणाम करो मंदिर में, बिना पूछे प्रणाम किया। मेरे पिता ने कहा ये स्कूल है, ये कॉलेज है, भर्ती हो जा, पढ़ लिख के बाहर आ गए। क्योंकि मेरा ये खाली था 50 साल पहले, 30 साल पहले मेरा ये खाली था, इसमें कोई भरने वाला नहीं था। इसमें अगर भरने वाले थे तो 4 लोग थे, या तो पिता भरती, या मां भरती, या दोस्त भर देते, या कुछ पत्र पत्रिकाएं पढ़ के आ जाता। इतना खाली था कि जिसने जो डाला भर गया। और अब ये इतना भर गया है बच्चों का, अब तो भर भी नहीं गया, ओवरफ्लो हो रहा है। और आप अभी उसी ट्रीटमेंट में लगे कि हमारी सुन ले, हमारी कहां से सुन लेगा, उसका बह रहा है, अब उसके पास जगह नहीं है। तो थ्योरी ऑफ वॉइस का गेम ओवर, वो वाला अपनाइए जो श्री राम ने इस समय अंगद के साथ किया। क्या किया? अंगद आए तो राम ने बैठाया, परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार। 2 शब्द पकड़ना, बिहसे और उदार। राम ने बड़ी उदारता से, खुले दिल से सिचुएशन को समझा और मुस्कुराए। बिहसे का मतलब मुस्कुराए। तो पहले तो हम माँ बाप से कहते हैं बच्चों के साथ बैठो तो सूमड़े मत हो जाओ। आजकल तो बच्चों को देख के ऐसे टाइम्स में आ जाते हैं, सच बात है, माहौल बड़ा खराब है। पहले बच्चे जवान होते थे, माँ का मुखड़ा खिल जाता था, बाप की छाती चौड़ी हो जाती थी। और आज अपने ही घर में बच्चों को जवान होता देख के बाप की कमर झुक गई, माँ की आंख के नीचे काली झाई आ गई। क्या होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम्हारी औलादें हैं, आप ही संभालो। कोई भगवान ने टपका ही नहीं थी, ये किसी दिन आके छोड़ गए दिवाली की रात पे, आपके ही कर्म है ना। तो आप समझना, थ्योरी ऑफ वॉइस गई, थ्योरी ऑफ वेव्स। तो जितने माँ बाप बच्चों की शिकायत करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या जानते हैं आप थ्योरी ऑफ वेव्स के बारे में? अगर आपको चिंता है तो आपको विधि भी मालूम होना चाहिए। थ्योरी ऑफ वेव्स का अर्थ होता है मां बाप के शरीर से निकलने वाली तरंगे 24 घंटे बच्चे कैच करते हैं। इस बात को गंभीरता से सुनिए, दोबारा दोहरा रहा हूं ये पंक्ति कि मां बाप के शरीर से निकलने वाली तरंगे बच्चे 24 घंटे कैच करते हैं। अब क्या आप अपनी तरंगों के प्रति जागरूक हैं? हाँ, बच्चों के भविष्य के प्रति बहुत ही चिंता है। आजकल के बच्चे, इसकी चिंता है। आपको कभी इसकी चिंता हुई है कि मेरे शरीर से जो तरंगे निकल रही हैं और जो मेरे बच्चे कैच कर रहे हैं, फिर आप माँ हो या पिता हो, क्या वो पॉजिटिव है? विचार करके देखिए। कोई नहीं सोचता, सीधे पिल जाते हैं बच्चों को देख के, कोई तैयार नहीं सोचने के लिए। अरे आप थोड़ा विचार करके जाइए, गहराई में ले चलता हूं आपको। क्योंकि आप माता पिता हैं तो आप पति पत्नी भी हैं, और पति पत्नी के बीच के जितने भी संबंध हैं, जिस भी उम्र में, कहीं ना कहीं टेंस है, कहीं ना कहीं मतभेद है, कहीं ना कहीं असहमति है। आप ये मत समझना कि शादी के 2-4 साल ही लड़ते हैं। हमने 40 साल वालों को भी पंगे करते देखा है। अपने भारत में डोकरी डोकरी भी लड़ते हैं, आपको ये तो टेंशन ही मत लेना। वो और बल्कि ज्यादा पहलवानी करते हैं, उनकी स्टाइल नई नई हो जाती है। बस नेगेटिविटी आ गई। अब सवाल ये उठता क्या करें? स्विच ओवर। एक और तीसरा शब्द है अंग्रेजी का कि यदि आप माता पिता हैं तो पति पत्नी भी हैं, और यदि पति पत्नी हैं और जब भी माता पिता बने, बच्चों के साथ रहें, बच्चों से कोई बात करें, तो अपने पति और अपनी पत्नी होने की सिचुएशन को स्विच ओवर करें। आपके भीतर अगर पति मौजूद है और पिता बात कर रहा है बच्चों से, आपके भीतर की पत्नी मौजूद है और माँ बात कर रही है बच्चों से, तो आप उम्मीद मत करना कि आपकी पॉजिटिव वेव्स उन तक पहुंचेगी, नेगेटिव ही पहुंचेगी।
ये गहरी फिलॉसफी मानो या न मानो पर ये इफेक्ट करती। और फिर आप बच्चों से कंप्लेंट करते हो, तो राम ने पहले यहां सिखाया बी पॉजिटिव। बिहसे शब्द, बिहसे राम उदार शब्द क्यों लिखा? बिहसे का मतलब जरा मुस्कुराइए। हम तो हनुमान जी की शैली की बात करते हैं। हमारे हनुमान जी का एक ही नारा है, सुबह हो के शाम हो, अपनों से मिले कि गैरों से मिले, घर में हो के बाहर हो, जरा मुस्कुराइए। सबसे पहला काम तो यही करिए। भगवान के भक्त की क्या पहचान? हाथ से ताली, होठ से मुस्कान। ये काम होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, आप लोग इतना सीरियसली कथा सुन रहे हैं जैसे ये सभागार में नहीं, वृद्धाश्रम में छोड़ गए बच्चे आपके। इतने सीरियस हो गया। यथार्थ का सामना करते हैं, अपने को सोचना चाहिए। ये आइए अगले दृश्य में चलते हैं। बात चल रही लंका कांड की। रावण को पराजित करने की नींव श्री राम ने एक युवक से रखवाई। फिर दे रहा हूं पंक्ति, बुराइयों को मिटाना है तो हमें इन्हीं बच्चों का उपयोग करना पड़ेगा। इनको ये बात समझाना पड़ेगी कि बच्चों, तुम्हारा मुकाबला अब बुराइयों से होने वाला है। शिक्षा का तो हो गया, सफल भी हो जाओगे। इसलिए जैसे युद्ध आरंभ हुआ तो तुलसीदास जी ने पंक्ति लिखी, युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर आक्रमण के साथ कूदे। वो दो बंदर कौन थे? एक बंदर हनुमान जी और दूसरे अंगद। ऐसा तुलसी लिखते हैं। पहला आक्रमण किया इन दोनों ने। ध्यान देना, अंगद और हनुमान एक साथ हैं। अंगद जो है वो परिश्रम का प्रतीक है, हनुमान जी प्रताप का प्रतीक हैं। परिश्रम और प्रताप में फर्क है। हमारे इन युवकों में बड़ी एनर्जी है तो खूब परिश्रम कर लेंगे, पर इनके परिश्रम को प्रताप में तभी बदला जा सकता है जब इनके जीवन में हनुमान जी उतरे। नहीं तो ये इतना परिश्रम करेंगे, इतना परिश्रम करेंगे, कर ही रहे हैं कि ये 40 साल में 60 साल की उम्र की बीमारियां पाल लेंगे। और आ गई, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड परिश्रम हो रहा है। परिश्रम और प्रताप में फर्क ही यह है कि परिश्रम संसार के लिए किया जाता है, और उस परिश्रम में जब ईश्वर का छींटा लगता है, अध्यात्म का छींटा लगता है, उस परिश्रम को जब केवल शरीर नहीं आत्मा का स्पर्श मिलता है, तब वो परिश्रम प्रताप में बदल जाता है। हनुमान जी प्रताप का प्रतीक है। इसलिए अपने घर के अंगद को, अपने घर की नई युवा पीढ़ी को, बेटा हो या बेटी, समय रहते हनुमान जी से जोड़िए। केवल परिश्रम होगा तो उत्तेजना आती है, प्रताप होता है तो उत्साह आता है। अंगद उत्तेजना का प्रतीक है, हनुमान जी उत्साह का प्रतीक है। थोड़ा अंतर समझना। एक्साइटमेंट में और एंथुसियाज्म में फर्क है। हम सब बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत जल्दी। आजकल जो काम है, आजकल तो सारी लाइफ स्टाइल उत्तेजना की, इतनी जल्दी एक्साइटमेंट आ जाता है। ये करें, विरोधी को निपटाना एक्साइटमेंट, पढ़ाई करना एक्साइटमेंट, इतना उत्साह, पास हो गए तो एक्साइटमेंट। उत्साह और उत्तेजना का फर्क समझिए। एक भक्त कभी उत्तेजित नहीं होता, लेकिन एक भक्त उत्साहित होता है। उत्तेजना से काम करेंगे, सफलता मिल गई कोई दिक्कत नहीं, पर असफलता मिल गई तो उत्तेजना वाले लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन उत्साह अगर पीछे हो और असफलता मिली तो आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। वो उत्साह आपको दोबारा वापस परिश्रम, वापस पुरुषार्थ से, वापस प्रताप से जोड़ के सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए देवियों और सज्जनों, हनुमान जी को समय रहते अंगद के साथ जैसे राम जी ने जोड़ा, ऐसे मैं कहता हूं हमारे बच्चों को हनुमान जी से जोड़ो तो वो उत्तेजना में नहीं, उत्साह में काम करेंगे। बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं आजकल। सुसाइडल टेंडेंसी बच्चों में इतनी जल्दी डेवलप हो जाती है। इसलिए देवियों और सज्जनों, उत्तेजना मत रखिए। अगर आप में भी उत्तेजना का स्वभाव, बहुत जल्दी एक्साइटेड है, तो आप थोड़ा कंट्रोल करिए। और ये जो लोग उत्तेजना से आगे बढ़ते हैं, ये कोई बहुत गहराई से ऊंचाई नहीं छू पाएंगे, बिल्कुल हल्के ही मिलेंगे आपको। इसलिए हम तो उत्तेजना वाले लोगों से कहते हैं, आप दूसरों को कोई मैसेज नहीं दे पाएंगे, बल्कि आप खुद और परेशान हो जाएंगे। और सच बात है, आप देखो, उत्तेजना के कारण आपस में मतभेद हैं, उत्तेजना के कारण पति पत्नी में मतभेद है, उत्तेजना के कारण बाप बेटे में मतभेद है, उत्साह के कारण नहीं है। इसलिए इसको नियंत्रण करिए, नियंत्रण। आजकल तो जरा से किसी से मतभेद हो जाए तो लगता है आप
थोड़ा सा जाके देखना कि अगर आपका कोई विरोध करे, आपके घर में बच्चे आपकी बात न सुने, और मेंबर आपके समाज में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपका कंपटीटर अगर कुछ करे तो उत्तेजित बिल्कुल मत होगा। बिल्कुल अपना और उत्साह बढ़ाना। लहजे में बदतमीजी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात बोली, जो उत्तेजित लोग होते हैं कि लहजे में बदतमीजी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। ये क्या कोई हिसाब रखेगा? आप अपनी तैयारी खुद करिए देवियों और सज्जनों, हमेशा उत्साह में रहो। और आप उत्साह में ये पता कैसे लगता है? जरा मुस्कुराइए, फिर सीरियस हो गए। देखो आप, अरे भगवान के भक्त की क्या पहचान? हाथ से ताली, होठ से मुस्कान, दोनों काम एक साथ करिएगा। आइए अब एक दृश्य में चलते हैं और शुरुआत करते हैं हमारी फैमिली लाइफ के सीन से। आज हम सबसे ज्यादा चिंतित होते हैं अपने परिवारों में, अपने नई पीढ़ी के बच्चों को आचरण को देख के हमको कभी कभी लगता है क्या करें क्या नहीं करें। जब श्री राम ने बाली को तीर मारा तो मरते मरते बाली एक बहुत अच्छा काम कर गए, अपने बेटे को बुलाया, तनय मम सम बिलय भन कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, और बाली के हाथ पकड़ के राम जी को सौंप दिया। समय रहते बच्चों को भगवान से जोड़ना पड़ेगा, ये तो हमें ही करना है। थोड़ा दबाव बनाइए, थोड़ा उनको प्रेरित करिए कि बैठो भाई, समझो पूजा पाठ सत्संग क्या है। आपको एक डिसिप्लिन उनमें लाना पड़ेगा। आप उनसे डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। ये नई पीढ़ी एक टेक्निक सीख गई है माँ बाप को कैसे चमकाना। यदि आप चढ़ गए तो पहलवान एकदम नीचे आ जाएगा। आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करिए, अड़ जाइए। क्या डर है आपको बताइए? एक ही डर है, कहीं जान की बाजी न लगा ले बच्चा। मत डरिए, आप ऊपर है ना, कोई बैठा है। अगर उसकी आयु कम होगी तो आप एक दिन एक पल नहीं बढ़ा पाएंगे, और अगर उसकी आयु पूरी होगी तो वो इससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं कर सकता। जीवन से बड़ा कोई नुकसान नहीं। वो घर छोड़ के चला जाए और डरना मत, या तो थपेड़े खा के लौट आएगा या धक्के खा के ऊंचाई पे पहुंच जाएगा। लोग डर जाते हैं, बच्चे चमकाते हैं, मैं ये कर लूंगा, इससे तो अच्छा मर जाओ। माँ बाप डर गए, मर नहीं जाए। अरे मर जाने दो, ऐसा भी जिंदा रह के क्या तुमको जिंदगी दे। सख्त हो जाइए, एकदम सख्त। आप ढीले पड़ते हैं, दोष उनको देते हैं। घरों में सख्ती होना चाहिए। आपका बच्चा अगर शराब पी के घर आया है तो किसने अनुमति दी उसको अंदर आने की? दो लोगों ने अनुमति दी, या तो खुद पिए हुए माँ बाप ने दी या खुद डरे हुए माँ बाप ने दी, तीसरे ने नहीं दी। बुरा मत, आपको तो खैर आप में से तो कोई पीता भी नहीं है, आपकी तो सूरत देख के लगा, तो आपको तो आइडिया भी नहीं कि पेरेंट्स भी पीते हैं। कई जगह तो साथ में चल रही है महफिल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी लाइफ स्टाइल आप लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं आपको। मेरी बात आज लोगों को थोड़ी कम समझ में आती है, कुछ लोगों 15 साल बाद में अगर जिंदा भी रहा या नहीं भी रहा तो आप याद करेंगे कि पंडित बोला करता था। इस दिन आपको देखना पड़ेंगे। ये कार्यक्रम कोई प्रवचन के लिए नहीं है और नहीं आपके कोई मोक्ष के लिए। ये कार्यक्रम है आज वर्तमान सुधारने के लिए। अपने परिवारों में बच्चों से कुछ बात हम शेयर नहीं कर सकते हर उम्र में, कुछ बातें बच्चे इस उम्र में समझ नहीं पाते, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा। ये बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, इनको मालूम है कैसे काम निकालना। जैसे ही राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि सुग्रीव मेरा काम भूल गया, जाओ लक्ष्मण किष्किंधा जाओ और पकड़ के लाओ सुग्रीव को। ये दृश्य आप जानते हैं। लक्ष्मण जी पहुंच गए और जैसे लक्ष्मण जी ने धनुष बाण की टंकार की और किष्किंधा हिली तो सबसे पहले अंगद आया लक्ष्मण जी को गुस्सा देख के, और चरण नाई सिरु बिनती कीन्ही। तुलसीदास जी ने लिखा प्रणाम किया सबसे पहले। तो लक्ष्मण अभय बाह ते ही दीनी, तो लक्ष्मण जी ने उसको अभय दिया, आजा बेटा आजा। ये देखो ये टेक्निक है। उनको मालूम था कि लक्ष्मण जी गरज रहे और काका की होगी ठुकाई, और काका उसको पसंद नहीं था, तो उसने सोचा आज काका ठुकी जाए। तो सबसे पहले उसने अपना इंश्योरेंस कराया, गुरुजी मेरा कुछ नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा आजा आजा तू इधर आजा। ये बहुत बढ़िया टेक्निक जानते हैं। आपको जितनी अकल नहीं उससे ज्यादा है, मुझे मालूम है ये बात, क्योंकि कई बार कई पेरेंट्स हमसे बोलते हैं पंडित जी थोड़ा हमारे बच्चों की काउंसलिंग करो,
थोड़ा अकेले में बैठ के वो इनको कुछ अकल की बात दो। तो मैं कई बार बच्चों से अकेले में बैठता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ, भैया आपके पेरेंट्स ने कहा आपसे बात कर लें। बोले क्या कहा? तो मैं कहता हूँ उन्होंने कहा कि थोड़ा अकल बांट दो। तो बच्चे मुझसे बहुत प्यारी बात बोलते हैं, बोले पंडित जी ऐसा है कि आपके पास जो भी लिमिटेड अकल है आप उन्हीं को बांटो, हमारे पास तो है। इतना क्लियर कॉन्सेप्ट है। हाँ, वो बोलते हैं हमको जरूरत नहीं, इनको बांटो, इनको समझ ही नहीं आ रही हमसे कैसे पेश आए। इतनी इंटेलिजेंट पीढ़ी की हैंडलिंग कैसे करेंगे आप? क्या लगा है भैया? मैंने कहा तो सही, चूंकि उनके पास माला फुल हो गया। अरे आप और मैं 21 साल की उम्र में जिन बातों को नहीं जानते थे, 8 साल का मेरे घर का बेटा या बेटी एक उंगली दबा के इंटरनेट से वो सारी जानकारी निकाल लाया। आपको क्या लगता है 8 साल की उम्र में 21 साल की जानकारी आएगी तो मटका फट जाएगा, तूफान आ जाएगा शरीर में। जिस ऊर्जा का काम रूप 21 साल 16 से 24 साल में किसी इंसान की काम ऊर्जा विस्फोट में आती है तो उसका विवाह करा दिया जाता था। ये ऋषि मुनि पागल नहीं थे, ये विवाह इसीलिए कराते थे कि काम ऊर्जा जिस समय चरम पे होगी उस समय उसका विवाह कराया जाए। 16 साल वाली काम ऊर्जा 8 साल में आ जाएगी, कैसे संभालोगे आप बच्चों? आप क्या जानते हैं? आप जो नहीं जानते वो सब वो जानते हैं, लेकिन उनके पास विवेक नहीं जागा। आप उनके इंफॉर्मेशन सिस्टम पे आक्रमण नहीं कर सकते, आप रोक भी नहीं सकते उसको, लेकिन आप उनका विवेक जगाने की कोशिश करिए, आप उनके भीतर संस्कार देने की कोशिश करिए। एक कार खरीद के देना, एक मोटरसाइकिल खरीद के देना, एक अच्छा करियर देने के साथ साथ अपने आप को तैयार करिए। एक अच्छा संस्कार देंगे, एक ऐसा आचरण देंगे, एक ऐसा विवेक देंगे जो उनको जगाए, तब काम चलेगा, तब काम चलेगा। वो तो ले लेगा आपसे जो कुछ लेना है। इसलिए इस पीढ़ी के साथ, इस पीढ़ी के अंगद ने तुरंत जाके कहा, मैंने कुछ नहीं किया। उसने सोचा अब काका पिटेगा, अपन सीन देखेंगे। और देवियों और सज्जनों, वो एक बात जानता था अंगद कि मेरा काका फिर भी बच जाएगा। लक्ष्मण गरज रहे थे, लेकिन अंगद को मालूम था कि मेरा काका क्यों बच जाएगा, कि मेरे काका ने लाख लफड़े किए पर हनुमान जी का पल्ला पकड़ के रखा, तो हनुमान जी बचाएंगे। और ऐसा ही हुआ, हनुमान जी सुग्रीव को बचा ले गए। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमसे चूक हो रही है, हमसे भूल हो रही है, लेकिन हम समय रहते हम अपनी पीढ़ी को भी और नई पीढ़ी को भी हनुमान जी से जोड़ के रखिए देवियों और सज्जनों, और नहीं तो ये सारा दृश्य उल्टा सीधा हो जाएगा। ये सारा दृश्य, ये जो युवा पीढ़ी है ना, ये एक फैंटेसी में जीती है, तो रियलिस्टिक लाइफ उनकी सारी जानकारी वो प्राप्त कर चुके हैं। अब आप बताइए, जब आपके भीतर शरीर की ऊर्जा की कैपेसिटी जिस जानकारी के लिए नहीं है और वो अंदर डाल दी जाए तो क्या होगा? आपको 1 गिलास पानी पीना और आप 4 पी जाएं तो क्या होगा? आपको 1-2 रोटी खाना और आप 5-6 रोटी खाएं तो क्या होगा? रोटी खाएंगे तो शरीर खराब होगा, लेकिन जब विचार खाएंगे तो मन खराब हो जाता है। मन में ब्लास्टिंग होती है, उसका नाम डिप्रेशन है, उसका नाम एंजाइटी है, और वो बच्चों को बहुत जल्दी आ जाता है। वो एक ऐसी फैंटेसी में जीता, ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए। होता है, हम लोग भी बच्चे थे, जब हम युवा थे तो हमको लगता है ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी। कईयों को तो बुढ़ापे में भी लगता, इसकी घरवाली मिल जाए, उसको घरवाला मिल जाए। आपको क्या लगता है, ये बूढ़े लोग एक्सचेंज नहीं करते होंगे वाइफ? अरे अगर किसी का मन बाहर निकाल लो तो यहीं निपट जाओ आप सब, घर भी नहीं जाओ, यहीं। क्योंकि मन न बूढ़ा होता है न जवान होता है, मन तो मन होता है, बस उसको तो चाहिए सामान दूसरे का। इसलिए आप खुद देख लो, आपने इस तन से कितनी शादी करी? एक। और मन से, अरे जिसकी दिखी उसके साथ निकल लिया साहब, और घूम फिर के आ गया, और ऐसा दिख रहा है जैसे। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो अपने लिए ताली बजाइए, आप तो क्या लोग हो, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप एकदम अलग हैं। माहेश्वरी समाज के एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आमंत्रित लोग अलग ही हैं, आपका टेंशन नहीं है, पर जो चल रहा है उसकी बात समझो आप। तो अंगद जानता था कि मेरे काका को हनुमान निकाल ले जाएंगे। आज की पीढ़ी भी एक सपने में खोई हुई है। सच को भी सपना देखने की उम्र का नाम जवानी है।
सच भी सपने में दिखता है, सच सपने में नहीं देखा जाता, सच को यथार्थ देखना पड़ता है। पर ये पीढ़ी इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी सब में उलझ गई है, ऐसी लाइफ स्टाइल हो गई साहब। आजकल तो बच्चे ऐसे पालते हैं माँ बाप, ऐसे। इनको न मकान बनाना है न कार खरीदना है। शायद इनके बाप दादा और माँ बाप ने अपनी मेहनत करके एक मकान बनाया था। मैं इनको तो सब मिल गया गिफ्ट में, सब। ये तो समझते हैं भगवान स्कीम में ही देता है ये सब। कई तो ये समझते हैं कि माँ बाप भी स्कीम में ही मिले, उनको यही नहीं मालूम, वो यही समझ रहे हैं। इतनी आसानी से उनका काम चल रहा है। देखो खलील जिब्रान की एक कहानी है। जिब्रान एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, बहुत बड़ा कलाकार था जिब्रान। देवियों और सज्जनों, उसकी लाइफ की एक छोटी सी कहानी है, जरा ध्यान से उस कहानी को सुनिएगा। लेबनानी और अमेरिकी कलाकार था। उसने एक बहुत प्यारी, बहुत अच्छी लगती, शायद आपको भी अच्छी लगे। वो लिखता है कि एक आदमी एक ऐसे देश में गया जहां की भाषा उसको नहीं आती, और उसने देखा, भूख लगी उसको, उसने देखा कुछ लोग एक होटल में जा रहे थे, बड़ी अच्छी होटल थी, तो भाषा आती नहीं, चला गया। होटल में गया तो जो गेट पे बेरा था उसने ऐसे कहा आइए, ये चला गया। इसने सोचा देश बड़ा अच्छा है, अनेकों भी ऐसा झुक के बोलते हैं आइए, तो चला गया। अंदर एक बेरा मिला, बोले बैठिए, तो बैठ गया। फिर एक बेरा आया, क्या लेंगे, भाषा कुछ समझ में आती नहीं, तो उसने रख दे सामने मेनू। अब इसको मेनू कार्ड भी पढ़ना नहीं आता, तो इसने देखा सब लोग खा रहे हैं, तो इसने कहा, वो ले आया। इसको लगा क्या देश है, जान न पहचान, खाना खिला रहे हैं और पूछ पूछ के खिला रहे हैं। जब इसका खाना पूरा हुआ तो बिल लेके आया। अच्छा, विदेशों में बिल तश्तरी में देख कर ऐसे ऐसे करते हैं, तो उसने ऐसे ऐसे करा, तो इसको लगा देखो एक तो भोजन कराया, ऊपर से कितनी विनम्रता कि सम्मान के लिए चिट्ठी लिख के दी कि आप बड़े महान हो। क्या देश है, वो ऐसे ऐसे करे, ये ऐसे ऐसे करे, तो उसने कहा पेमेंट ये ऐसे ऐसे करे। वो मैनेजर के पास गया कि अजीब आदमी, पेमेंट भी नहीं कर रहा, बोल क्या रहा है समझ नहीं आ रहा, ये अपनी बोल रहा, वो अपनी बोल रहा, ये कह रहा धन्यवाद धन्यवाद, क्या बढ़िया पत्र दिया, भोजन कराया। वो पकड़ के मैनेजर के पास गया। मैनेजर ने कहा क्या बात है, आपको कोई दिक्कत है? इसने कहा ऐसे, पेमेंट नहीं कर रहे ऐसे। और इसने सोचा देखो क्या देश है, अब किसी बड़े अफसर के पास मुझे ले जा गया सम्मान के लिए, कितना सम्मान देते हैं। मैनेजर समझ गया, उसने कहा कोई बेवकूफ आदमी या धूर्त आदमी है, इसको पुलिस स्टेशन ले जाओ। तो 4 लोग लेके पुलिस स्टेशन। तो अब ये सोच रहा मेरा इतना सम्मान, अब 4 लोग मुझे गाड़ी में बैठा के ले जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन में अधिकारी बैठे देखे, बोले अरे वाह, बड़े बड़े अधिकारियों से मुझको मिलवा रहे हैं, क्या सम्मान दिया जा रहा है। थोड़ी देर पुलिस अधिकारी ने समझाया, उन्होंने कहा ये या तो कोई पागल है या बहुत ही धूर्त है, इसको अभी सजा दी जाए। गधे पे उल्टा बैठाओ, गले में एक तख्ती टांगो और लिखो मैं धूर्त हूं, और उसको बैठाया। तब उस आदमी ने सोचा क्या देश है, सम्मान में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और जब गधे पे वो चला तो और 25-50 लोग पीछे पीछे चले, तो कहा देखो लोग कितनी बड़ी शोभा यात्रा में चल रहे हैं, आज अपना देश के लोगों को पता लगेगा मेरा कितना सम्मान है। काश कोई होता। और उसी समय उसके देश का एक आदमी दिख गया। इसने को देखो अपने देश का दिख गया, अब ये बताएगा लोगों को। लेकिन वो जो दिखा उस देश का, उसका आदमी, उसको भाषा आती थी, उसने पढ़ा कि इसमें लिखा है ये धूर्त है, इससे सावधान रहना। उसको लगा कहीं ये मुझे पहचान गया तो मेरी भी पिटाई हो जाएगी, तो वो और नजर बचा के चला गया। तब इसको गधे पे बैठे लगा, देखो अपने भी देश में कैसे लोग हैं, मेरी इतनी प्रशंसा नहीं देख सकते। ईर्ष्या के कारण चला गया। चल रहा है कार्यक्रम पूरा, वो चला गया। जब ये देश लौट के जैसे तैसे आया तो इसने अपने देश में लोगों से कहा क्या सम्मान मिला मुझको, झुक झुक के गधे पे बैठा के। और अपने देश के लोगों को देखो, एक मिला था वहां, मुझे देख के ऐसा जला के छोड़ के ही चला गया, ऐसा सम्मान मिला। अब देवियों सज्जनों, जिब्रान की कहानी खत्म हो गई, हमारी अब चालू हुई। बताइए उस इंसान ने अपने देश जाके एक भी बात गलत बोली? क्या गलत बोली? ऐसा देश में अंदर गया, खाना खिलाया, उसके बाद बड़े आदमी के पास ले गए, उसके बाद और बड़े आदमी के पास ले गए, उन्होंने मेरी शोभा यात्रा निकाली, अपने देश का आदमी जल के उधर चल, एक पंक्ति गलत नहीं बोली। बात सही थी पर स्वप्न था, इसको माया कहते हैं, इसको इल्यूजन कहते हैं। बात 100% सच थी, लेकिन इसमें सच कहां है? बस आज हमारी नई पीढ़ी और हम ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। सब कुछ सच दिखता है, पर जरा देखिए तो सही, क्या सच है? क्या सच है ये?
किस सच को मान रहे हैं? जिस परिवार में हम रहते हैं, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारा बंगला, हमारी कार, हमारा बैंक बैलेंस, हमारे बच्चों का केयर, ये सब कुछ सच है देवियों और सज्जनों, वैसे ही बिल्कुल जैसे वो गधे पे बैठा था, लेकिन फिर भी सच नहीं है। इस माया से बाहर निकलिए। इस माया से बाहर निकलना है तो हमको हनुमान जी का सहारा लेना ही होगा। तो अंगद ने लक्ष्मण जी के पास जाके अपना प्रोटेक्शन तो देखा, क्योंकि उसको मालूम था कि इनसे सुरक्षित हो जाऊंगा, हनुमान जी तो रक्षा कर ही लेंगे। पर हनुमान जी ने काका को बचाया, मुझे बचाएं ना बचाएं, ये तो बचाएंगे। और आज हमारे बच्चे भी एक बात जानते हैं। इसलिए देवियों और सज्जनों, एक फिलॉसफी पे थोड़ा विचार करना मैं इस प्रसंग के माध्यम से आपको एक छोटा सा दर्शन दे रहा हूं। हमारे परिवारों में दो बातें कही जाती हैं, एक शब्द है रिश्ते और दूसरा शब्द है नाता। तो रिश्ता क्या होता है? हम बनाते हैं। नाता क्या होता है? जो भगवान बनाता है। हमारे घर के बच्चों से जो हमारी रिलेशनशिप है वो रिश्ते नहीं है, वो नाता है। आपके पास बेटे की कोई चॉइस नहीं है, आपके पास बेटी की कोई चॉइस नहीं, वो आया है भगवान के यहां से। और नहीं बेटे बेटी के रूप में आपको माता पिता की कोई चॉइस है, नहीं है तो नहीं है, वो तो आपके जीवन में आएगा ही। जो बेटा आना है वो आएगा, जो बेटी आना है, ये नाता है। इसमें कहीं ना कहीं भगवान का कंट्रीब्यूशन है। भगवान ने आपको भेजा है। इसलिए जब अपने बच्चों से आप संबंध निभाएं तो रिश्ता मान के नहीं, नाता मान के। रिश्ता शरीर से निभाया जाता है और नाता आत्मा से निभाया जाता है। इसलिए आत्मा के प्रयोग करेंगे तो शायद बच्चे जल्दी आपका कहना सुनेंगे। आत्मा पे जाइए। कितने पेरेंट्स जानते हैं कि बच्चों से बात करने के पहले अपनी आत्मा पे चला जाए। अब ये गंभीर विषय, हम किसी महत्वपूर्ण बात पर अपने बच्चों से डिस्कशन करते हैं ना, करना भी चाहिए। फिर हमको लगता है कहना नहीं मान रहे बच्चे, अब वही कर रहे हैं, शरीर से बात कर रहे हैं। तो शरीर से तो रिश्ता निभाते हैं, आपका तो नाता है और नाता आत्मा पे निभाया जाता है। तो आपको आत्मा पे जाने का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद बच्चों से बात करिए। तो कितने पेरेंट्स हैं और आत्मा पे कैसे जाते हैं? एक ही तरीका है, आत्मा पे जाने का कोई दूसरा तरीका ही नहीं, एक ही है, और वो है मेडिटेशन, ध्यान, योग। आप एक बार 24 घंटे में, सुबह उठने के बाद या रात को सोने के पहले, अपनी आत्मा तक जाए बिना मत सो जाना और अपनी आत्मा पे जाए बिना उठना भी मत, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको अपनी जो बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है उस पर फर्क पड़ेगा, एकदम पॉजिटिव। आप प्रयोग करके देख लेना। 7 दिन तक यदि आप आत्मा पे चलें और 8वें दिन अपने बच्चे से किसी इशू पे बात करें, आप पाएंगे फ्रीक्वेंसी मैच हो गई आपकी और उसकी, फ्रीक्वेंसी मैच। ये विज्ञान सम्मत बात कर रहा हूं। तो मैं तो चूंकि उज्जैन में रहता हूं, हमने एक आश्रम बनाया, शांतम नाम है, उसके अध्यक्ष ये प्रदीप भाटी जी आप ही के नगर के, चंद्रमोहन शारदा जी, आप लोग, ये बियाणी जी, ये अनिल जी, ये सब हमारे साथ इतने दिन से क्यों लगे हैं? बताइए क्या करना है इनको, क्या करना अंकुर चितलांगिया जैसे युवक को, बताइए आप क्यों कर लगे ये? क्योंकि मैं इनसे बार बार एक ही निवेदन करता हूं, भारत के परिवार बचना चाहिए। ये सब खूब आएगा भारत के पास, जरूरत से ज्यादा आ जाएगा 15 साल में, लेकिन परिवार नहीं बचे। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसे आयोजन करके परिवार बचाओ अभियान में जुड़ जाते हैं। तो हमारे शांतम में आइए कभी, वहां हम आपको 6-6 मिनट की 2 छोटी छोटी गतिविधि सिखाएंगे, सिर्फ सुबह उठने के बाद और सोने के पहले, और उससे सीधा असर आपकी रिलेशनशिप बच्चों पे पड़ेगा, सीधा असर। ये विज्ञान सम्मत बात का। इसलिए हम लोगों से कहते हैं भैया हनुमत हवन करो। आप मेरे सामने एक बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स में हम लोगों से कहते हैं हनुमत हवन करिए, हनुमत हवन करिए। लोग नहीं करते हैं, पर मेरा आग्रह है, इसमें गाय के कंडे हैं, इसमें छोटा सा एक हवन कुंड है, आप करिए देवियों और सज्जनों। और कभी भी गाय के कंडे को भोजन बनाने वाली गैस पे गर्म न करें, आपको रिजल्ट मिलेगा। आप इस मूर्ति के सामने, जो मेरे सामने हनुमान जी की, बैठ के मेडिटेशन करिए। इसलिए नहीं कि मैंने बनाई है, नहीं मुझे जो कोई दुकानदारी करना है, लेकिन मेरा ले दे के एक ही मन है कि माता पिता की बात बच्चे समझें और बच्चों की बात माता पिता समझें। उसमें ये प्रयोग बुरा नहीं है, आप कर सकते हैं, बड़ा आसान प्रयोग।
अब गाय के बने हुए कंडे हमसे ले लीजिए और उन कंडों को आप अपने घर में रखिए, कैसी नेगेटिविटी एब्जॉर्व करेंगे वो भी मिलेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के परिवार ऐसे, तो ये अगर इसी पैटर्न पे अगर फैमिली लाइफ चली तो आप देखना 15 साल में सब स्ट्रक्चर बदल वैसे ही हो जाएगा जैसे अमेरिका में। फिर क्या करेंगे? इसलिए देवियों और सज्जनों, जब मैं बच्चों को देखता हूं तो मुझे लगता है कहीं चूक, तो शरीर को बूढ़ा होना है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, ऐसा गीता में संकेत है। तो शरीर से तो आप बूढ़े हो ही जाएंगे, कब तक बच्चों को संभालेंगे? कब तक संभाल? एक दिन दादा दादी बन जाएंगे तो पहले अपने बच्चों को, फिर उनके बच्चों को देख के दुखी होते रहेंगे, इनके बच्चे, तो कब तक करेंगे? और ये जब शरीर बूढ़ा होता है तो इसकी मेमोरी चली जाती। इसलिए अगर सारे समय आत्मा पे काम करिए तो 80 साल में भी अगर आप आत्मा पे जाने की कला सीख गए तो आप 80 साल में भी जो बात बोलेंगे वो पूरा घर सुनेगा। आत्मा पे जाइए। शरीर का क्या है? ये बूढ़े होने पे शरीर को कुछ याद रहेगा क्या? हमारे पहचान का एक आदमी है, बुढ़ा हो गया और अपने बुढ़े दोस्तों के साथ महफिल में बैठा तो बातचीत, सारे ही बूढ़े आपस में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा परसों वाइफ के साथ हम एक रेस्टोरेंट में गए थे, तो किसी ने पूछा क्या नाम है उस रेस्टोरेंट का? और नाम ही भूल गया। अरे क्या नाम है, क्या नाम है? फिर अपने दोस्तों से पूछा, अच्छा मैं वाइफ से पूछ के बताता हूँ। फिर एकदम से बोला, अच्छा वो एक बात बताओ कि वो फूलों का राजा क्या है, क्या होता है फूलों का राजा? तो उन्होंने कहा फूलों का राजा गुलाब। हाँ गुलाब, तो अभी पूछ के बताता हूँ। फिर उसने बोला, अच्छा गुलाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोले रोज। हाँ रोज। उसकी पत्नी का नाम रोजी था। बोले अरे रोजी जरा इधर आना, बताना कौन सा रेस्टोरेंट। अब बुढ़ापे में घरवाली का नाम भी भूल जाते हैं। अब बताओ आप, रोजी याद रखने के लिए इतना सब पूछना पड़ा। और मैं कई बूढ़ों को जानता हूं जो अपनी पत्नी से बात करते तो मालूम क्या बोलते हैं? अरे क्या नाम तुम्हारा? अरे 25 साल जिसके साथ हुए उसमें भी जुमला चल रहा है, अरे क्या नाम तुम्हारा? तो इस शरीर पे मत टिकिए, आत्मा पे जाइए। देवियों और सज्जनों, सिर्फ भारत के परिवारों को ये खूबी है कि आपके पास सब कुछ पूरी दुनिया में से एक चीज ज्यादा है और किसी के पास नहीं है, वो है आत्मा का बोध। उसको संस्कार कहते हैं। दुनिया के किसी मुल्क में आत्मा को लेके इतना काम नहीं होता जितना भारत में होता है, जितना हमारे ऋषि मुनि हमको सौंप के गए। हमारे पास इतनी बड़ी उपलब्धि है और फिर भी हमारे परिवार टूट जाएं आने वाले 20 साल में, ये तो चिंता की बात है, ये अच्छी बात नहीं है। फिर हम बच्चों को रोएं तो फिर कोई मतलब नहीं। इसलिए देवियों और सज्जनों, खूब सावधानी से काम करिए, खूब सावधानी से काम करिए। अपनी औलाद को दोस्त बनाकर अच्छा इंसान बना दो, वरना बुरे लोग उसे अपना दोस्त बना के बुरा इंसान बना देंगे। एक छतरी संस्कार की, एक छतरी विवेक की आपके घर से दीजिए तो बाहर जो बारिश हो रही है, बाहर का जो वातावरण हो रहा है, उस वातावरण से आप अपने बच्चे को बचा लेंगे, नहीं तो बड़ी दिक्कत आएगी। आइए धीरे धीरे हम बाहर के वातावरण पे भी बात कर लें। अब कितने लोग कितने समय घर में रहते हैं ये बताइए। रेशो उल्टा हो गया। पहले लोग 10-12 घंटे, 15 घंटे, 17 घंटे घर में रहते थे, अब उल्टा हो गया। अब 5-7 घंटे घर में रहते हैं, उसमें भी ये लगा रहता है एक कार्यक्रम। सब कुछ बाहर चल रहा है। आप अपने जीवन का, हमारे बच्चे अपने 24 घंटे का एक बड़ा समय बाहर बिता के आते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों की मानसिकता को समझना चाहिए। इसी अंगत की बात कर रहा हूं। जब राम जी ने आदेश दिया कि सीता जी की खोज के लिए वानर जाएं, सुग्रीव ने उस आदेश का क्रियान्वयन किया और दक्षिण दिशा में जो दल गया, सुनना आप, उसका नेतृत्व किसको सौंपा? अंगद को। जबकि उस दल में ज्ञान वृद्ध, आयु वृद्ध जामवंत थे, उनको नहीं दिया। बल्कि उस दल में तो अतुलित योद्धा, ज्ञान निदान हनुमान जी थे, हनुमान जी को लीडर नहीं बनाया, अंगद को बनाया। इतना विश्वास श्री राम को युवा पीड़ा। और उसी अंगद ने क्या किया? उस समय अंगद एक आंतरिक मानसिक ग्रंथि से जूझ रहे थे, प्रिजुडाइज हो रहे थे। बार बार ऐसा लगता है काका का षड्यंत्र है, क्योंकि एक आदेश दिया गया था कि जो अवधि दी गई है उस अवधि में सीता की खोज करके कोई यदि न आया तो सुग्रीव ने कहा था मैं मृत्यु दंड दूंगा। ये बात सुग्रीव ने सबके लिए बोली, पर अंगद ने गलत पकड़ ली। अंगद ने कहा ये काका की पॉलिटिक्स मेरे लिए ही है, मुझे मारना चाहते हैं और सीता जी नहीं मिली तो मैं मरूंगा, क्योंकि मैं दल का नेतृत्व हूं। अब देखो आप, पॉजिटिव चीजों में भी नेगेटिविटी कैसे देखी जाती है।
हमारी पीढ़ी में आदत पड़ गई है, कभी कभी ऐसा सोचते हैं जैसा है नहीं। मैंने कहा ना ओवरफ्लो हो रहा है, इसलिए अब उसको तो अंगद को लगा ये तो मुझे मरवाने के लिए किया गया है, तो टेंस में आ गया और उसका रिजल्ट आया। आप अगर राम कथा जानते हैं तो जब बानरों को प्यास लगी तो सबने देखा पक्षी एक गुफा में जा रहे हैं, तो इस गुफा में चलते हैं। हनुमान जी ने कहा, सलाह दी, चलो इस गुफा में चलते हैं। तो अंगद ने मना कर दिया, भाई कौन जाएगा गुफा में? तो सबसे पहले अंगद जाएगा, लीडर था। लेकिन अंगद ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं नहीं जाता गुफा में, पता नहीं अंदर कौन है। अब बताइए आप, बाली जैसे बलवान का बेटा डर गया गुफा में जाने से, ये क्या लक्षण है? यही युवा पीढ़ी कर रही है। अचानक डर गया, मैं तो जाता ही नहीं। जबकि हनुमान जी कह रहे थे कि आप नेतृत्व कर रहे हैं, आपको जाना चाहिए, और लीडर पीछे हट गया। वैसे आजकल तो समझदार लीडर वही है जो ऐन वक्त पे खसक ले, उसी को नेता कहते हैं आजकल। तो अंगद ने कोई नया काम नहीं किया, मौका आए भगलो, इसी की नेता की, यही तो नेता। ताली बजाना है तो ठीक से बजाओ भैया, आप ऐसे डर डर के क्यों बजाते हो आप? तो आपके बीच ऐसा कोई नेता बैठा ही नहीं, आपको क्या समस्या है? लेकिन अंगद जैसा व्यक्ति ऐन वक्त पे पलायन कर गया। वो तो हनुमान जी थे, तो उन्होंने कहा डर लग रहा है, चलो मैं चलता हूं, आगे कहे हनुमंत ही लीना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जिंदगी में हनुमान जरूर रखिएगा, हो जाएगा जीवन में कोई ना कोई। तो अंगद पीछे हटा और हनुमान जी अंदर चले गए। मित्रों, इस पीढ़ी को हमने बहुत सुख दिया है और देंगे। हमारे बच्चों को शायद जितनी सुविधाएं मिली किसी दौर की युवा पीढ़ी को नहीं मिली इतनी। इस आपने और हमने जो संघर्ष किया वो शायद ये बच्चे जानते भी नहीं स्ट्रगल क्या होता है। ये तो संघर्ष एक ही चीज जानते हैं, या तो माँ बाप से पंगा हो जाए, या शादी के बाद पति से या पत्नी से, या प्यार व्यार हो जाए तो लवर भाग गई, प्रेमिका भाग गई, प्रेमी भाग। बस इससे ज्यादा संघर्ष ही नहीं देखा इन्होंने। कैसा जीवन कर दिया है। इनको कौन संघर्ष सिखाएगा कि लाइफ जिस स्ट्रगल से बाहर आती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा दुख अपने बच्चों को भोगने दीजिए। कुंती ने जंगल में 5 पांडव दुख सहन करके तैयार कराए और कृष्ण जी उनकी तरफ गए। गांधारी ने इतना सुख दिया, इतना सुख दिया कि राजमहल में 100 बर्बाद बच्चे तैयार हुए। अपने बच्चों को थोड़ा स्ट्रगल करना सिखाइए। इसको कहते हैं दुख भी सहन करो तो बूंद बूंद करो, और सुख भी सहन करो तो बूंद बूंद करो। हमारे यहां ऋषि मुनियों ने एक थ्योरी दी है, बूंद बूंद दुख पीते रहना चाहिए, ऐसा कहा है शास्त्रों। बूंद बूंद पीते रहोगे तो जिस दिन बड़ा दुख आएगा घबराओगे नहीं, और यदि बड़ा दुख नहीं देखा है तो गए काम से। इसीलिए हमारे बच्चे जरा सा पसंद का काम ना हो ऐसा उपद्रव मचा, उन्होंने देखा ही नहीं है जीवन का विपरीत। बूंद बूंद दुख दो। विषकन्या नाम सुना है आपने? पहले के राजा छोटी छोटी बच्चियों को बूंद बूंद विष पिलाते थे, और जब वो बड़ी हो जाती थी रोज बूंद बूंद विष उनको रोज दिया जाता, रोज दिया। और जब वो बड़ी हो जाती तो राजा हथियार के रूप में अपने शत्रु राजा के पास विषकन्या को भेजते, और वो विषकन्या यदि किसी का चुंबन ले ले सामने वाला मर जाता था। उससे संबंध बनाओ सामने वाला मर जाता, लेकिन विषकन्या नहीं मरती थी। इतना विष उसके जीवन में उतार दिया जाता कि सांप भी उसको काट ले तो सांप मर जाए, लेकिन वो विष पीने वाली नहीं मरी। अब ये कहानी इधर करिए, बूंद बूंद दुख पियोगे तो जिस दिन बड़ा दुख आएगा उस दिन आप मरोगे नहीं, टूटोगे नहीं, क्योंकि बूंद बूंद पिया है। और बूंद बूंद सुख पियोगे तो बड़ा सुख आएगा तो बावले नहीं हो जाओगे। ये बच्चों को सिखाइए देवी और सजन। हम लोग बावले हो जाते हैं, थोड़ा स्ट्रगल करने दीजिए। उनकी पसंद का काम भी तो उनको महसूस तो हो कि घर में ना भी किया जा सकता है, जो काम गलत है वो गलत है। इतनी सख्ती, इसको बूंद बूंद दुख दे। लेकिन अभी तो वो कोई कह रहा था मुझे आजकल तो बच्चे डिक्टेट कराते हैं। हाँ तो वो तो कराएंगे इसे ही, जो डिक्टेट हो रहा है गलती उसकी, उनकी क्या गलती भाई? आप क्यों डिक्टेट हो रहे हैं? माँ बाप अपनी सख्ती, माँ बाप अपने संस्कार देने के लिए हिम्मत नहीं जुटा रहे और फिर दोष उन पे दे रहे हैं। और आप याद रखना, अगर समय रहते आपने नहीं समझा, इसलिए मैं कहता हूं हनुमान जी से जोड़िए अपने बच्चों को समय रहते।
इसी जामवंत ने उस उदास अंगद को थोड़ी देर बाद एक बात समझाई कि अंगद जी आप इतने निराश क्यों हो रहे हैं, आप पढ़ लेना रामायण में एक प्रसंग आ रहा। तो अंगद ने क्या कहा, मेरे काका ने आदेश दिया है और मुझे लगता है जब हम लौटेंगे और सीता जी की सुध नहीं मिली तो मेरा काका मुझको मार डालेगा। ये तो राम जी ने बचा लिया, वो तो पहले ही मार देता। अब ये देखिए डिप्रेशन के थॉट है, नेगेटिविटी है। तो जामवंत ने उनसे एक बात बोली थी, अंगद जी हम किसका काम करने आए, बोले श्री राम का। तो जब ईश्वर का काम करने आए तो फिर आप उदास क्यों हो रहे हैं, नेगेटिव बातें क्यों कर रहे हैं। ईश्वरत्व को समझो। परमात्मा ने यदि हमको सीता जी की खोज में भेजा है तो यह मत समझना कि वो अपनी पत्नी की खोज करा रहे हैं। जामवंत ने कहा यह समझना कि ईश्वर ने हमको सेवा करने का मौका दिया है और उस मौके में फिर रक्षा भी ईश्वर करेगा। क्या बढ़िया फिलॉसफी अंगद को जामवंत ने समझाई, कितनी बढ़िया बात। ईश्वरत्व को समझो। तो मैं आपसे कहता हूं अपने बच्चों को परमात्मा से जोड़िए। और परमात्मा के हमारी संस्कृति में इतने रूप हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि भाई ये दुर्गा जी से जोड़ना कठिन है, राम जी से जोड़ना कठिन है, राम जी से जोड़ो तो 50 सवाल उठाते हैं। अभी बच्चों को कृष्ण से जोड़ो तो बाकी तो कुछ नहीं सीखते, बस ये जरूर सवाल पूछते हैं कि ये कृष्ण जी की मूर्ति के सामने राधा जी क्यों कौन है। फिर आप बोलो ये तो राधा जी है, तो पूछते हैं फिर रुक्मणी जी कहाँ गई। फिर आप बोलो रुक्मणी जी आपको ही नहीं मालूम कहाँ गई। फिर वो बच्चा पूछता ये क्या है, फिर आप जरा इंग्लिश में समझा देते हैं नहीं नहीं ये इनकी गर्लफ्रेंड है। तो फिर हमको क्यों रोका जाता है गर्लफ्रेंड बनाने में। अब देखो घूमते फिरो बस बच्चों के चक्कर। इस पीढ़ी को क्या समझाएंगे आप। लेकिन एक देवता हनुमान ऐसा है जिसपे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। वो है तो 100% है। इसीलिए तो राम जी और भगवान कृष्ण ने भी उनका उपयोग किया, इसीलिए किया। 100% पर्सनालिटी है। बच्चों से जोड़िए, कोई सवाल खड़ा नहीं होता। एक व्यक्ति ने हनुमान जी पे सवाल खड़ा किया था, उसको ऐसा अड़ा किया कि जिंदगी में खड़ा ही नहीं हुआ। उसका नाम रावण था। उसकी लंका उसने सवाल खड़ा किया और जला के आगे लंका। ऐसा व्यक्तित्व चाहिए, ऐसा पैशन चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं इनको जोड़िए। और जामवंत और अंगद की बातचीत के बाद अंगद कुछ और ही हो गया। आपको याद होगा संपाति आया और उसने कहा मैं खाऊंगा, तो अंगद ने संपाति को समझाया। आप पढ़ना कभी राम कथा किष्किंधा कांड। जो अंगद अभी खुद मरने की बात कर रहा, थोड़ी देर बाद जामवंत से जैसे ड्राइव हुआ तो उसने संपाति से कहा ये क्या करते हो। और आप प्रसंग सुनना, अभी तो मैं इतना कह रहा हूं कि देखो अंगद चेंज हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे बच्चों की लाइफ में हमें